हुआ। नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। टूर्नामेंट के फाइनल में उन्होंने 88.17 मीटर के अपने बेस्ट ऑफ 7 गोल्ड जीता। 25 साल के नीरज वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहली भारतीय खिलाड़ी बने। अमेठी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शपथ ग्रहण के बाद पहली बार मुसाफिर खान पहुंचे, जिनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अजय राय ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी ने अमेठी की जनता से झूठ बोलकर माफी नहीं मांगी। अमेठी की जनता की डिमांड है और वो पूरी होगी। अशोकनगर में नशे के खिलाफ थाना कचनार की शराब बनाने के ठिकाने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अवैध शराब का कारोबार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 10 लाख रुपए की 1475 लीटर शराब को जब्त करने के साथ ही शराब भट्टी को नष्ट किया गया। औरिया में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान कराई। मृतक की पहचान रामकिशोर कठेरिया है, जो जगन्नाथपुर का रहने वाला है। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया जनपद के अजितमल कोतवाली क्षेत्र के कृष्णा ढाबा के पास की घटना थी। मुजफ्फरनगर वायरल वीडियो मामला तूल पकड़ रहा है। मामले में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना रशीद फिरंगी महिला का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा, शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। शिक्षक संस्था में इस तरह की घटनाएं हर कौम के लिए चिंताजनक है। सभी धर्म के लोग से अपील करते हुए संविधान ने अधिकार दिए हैं और उसका पालन करने की बात उन्होंने कही। लटेरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के वाहन चलाने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी राजू गुजर और भुल्ला गुजर को पकड़ा, जिनके पास से पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल जब्त कर ली और आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। मुरैना जिले के करहा बाबा कपूरा गांव में फॉरेस्ट की टीम ने आदिवासी परिवारों के 150 कच्चे और पक्के मकानों को तोड़ दिया। आदिवासियों का आरोप है कि हम 70 वर्ष से निवास कर रहे हैं। जब हमने विरोध किया तो महिला बच्चे से मारपीट की। पीड़ित आदिवासी एसडीएम से मिले, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। उधर अलीराजपुर पुलिस ने सोना सिक्का कांड के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपियों के चोरी का माल बरामद करने के लिए 5 दिन की रिमांड भी मिली। पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास ने बताया, 1 महीने पहले चोर सोने के सिक्के चोरी करके फरार हो गए थे। जौनपुर में छात्राओं ने एक दूसरे के हाथ में राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर तक इंटर कॉलेज की छात्राओं ने अनोखी पहल की। छात्राओं ने एक दूसरे की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर जीवन भर रक्षा करने का संकल्प लिया। भाई नहीं है तो क्या हुआ, बहन तो है ना के स्लोगन के साथ स्टूडेंट्स ने राखी का पर्व मनाया। मुजफ्फरनगर में मां पिता ने मिलकर बेटी की हत्या कर दी और शव को गट्ठे में भरकर नदी के किनारे फेंक दिया। पूरा मामला गोयला गांव का है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित बेटी प्रेमी से शादी करना चाहती थी और 8 महीने की गर्भवती थी। इससे गुस्साए मां पिता ने उसकी हत्या कर दी। रायबरेली में प्राइवेट नर्सिंग होम में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पथरी का ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर ने पीड़िता की नस काट दी। मामला बिगड़ता देख उसे लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। सैनिक अस्पताल का, जो अस्पताल में मरीजों से पहले मोटी रकम वसूली जाती है और फिर इलाज के नाम पर स्पेशलिस्ट इलाज भी ठीक से नहीं करते। मजौली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थ को लेकर दुकानों की जांच की और खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए। खाद्य सुरक्षा आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने त्योहारों को देखते हुए नकली खोआ, पनीर, दही, दूध, मावा के सैंपल की जांच की। सैंपलों को जांच के लिए भोपाल भेजा। रक्षाबंधन त्योहार को देखते हुए सिद्धार्थनगर में खाद्य विभाग के जरिए लगातार मिलावटी मिठाइयों की रोकथाम को लेकर छापेमारी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन छापेमारी के बावजूद भी मिलावटी मिठाइयों पर विभाग अंकुश नहीं लगा पा रहा है। वहीं जिले के नगर पंचायत डुमरियागंज में मिठाई ट्रेडर्स के कारखाने पर खाद्य विभाग अधिकारी ने छापेमारी की, जहां साफ सफाई न होने पर नाराजगी भी उन्होंने जताई।
लखनऊ में बीते दिनों हुई बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और भारी बारिश से गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे गांव को काफी नुकसान पहुंचा है और दर्जनों गांव के किसानों की फसलें नष्ट होने के साथ साथ पानी उनके घरों में घुस रहा है। बागली में गुजरात राज्य के संखेड़ा विधानसभा से विधायक अभय सिंह तड़वी दौरे पर रहे। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पिछले 7 दिनों से बागली विधानसभा में प्रवासी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के सभी मंडल बूथ कार्यकर्ता व पदाधिकारियों के साथ कई बैठक की। विधानसभा में होने वाले कार्यक्रमों में भी भाग लिया और 2024 को देखते हुए जहां एक तरफ बड़ी पार्टियां रणनीति बना रही है, आगामी लोकसभा में अपना दबदबा बनाने की कवायद कर रही है, तो वहीं छोटी छोटी पार्टियां भी तैयारी को लेकर तेज नजर आ रही है। जिले में 2024 को लेकर पहली हुकार रैली का आयोजन आम जनता पार्टी सोशलिस्ट के द्वारा की गई। बेल्ट में सिटी कोतवाली टीम ने बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी। अपराधी लगातार अपने छुपने की जगह बदल रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर तंत्र की मदद से अलग अलग स्थान से फरारी इनाम आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 आरोपी के कब्जे से 2 315 बोर के देसी कट्टे और जिंदा राउंड जब्त की, जबकि तीसरे आरोपी के कब्जे से एक 12 बोर की दुनाली बंदूक और 2 12 बोर के बुलेट जब्त किए। राजधानी भोपाल में सहायक आबकारी आयुक्त दीपक रायचूरा को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि बरखेड़ा पठानी क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब की सप्लाई की जा रही है। आबकारी टीम ने मुखबिर की सूचना पर हबीबगंज फाटक तिराहे में नाकेबंदी कर आरोपी मनीष साहू को पकड़ा, जो सिटी एवं डिक्की की जगह में अंग्रेजी शराब की बोतलें छुपाकर ले जा रहा था। पुलिस ने ऑटो से कुल 14 पेटी शराब बरामद की है। जालौन में पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रची। पत्नी ने 8 लाख रुपए देकर शार्प शूटरों को पति की हत्या के लिए हायर किया। बताया जा रहा है कि घरेलू कलह व पति की मारपीट से तंग आकर पत्नी ने कदम उठाया। 12 अगस्त की सुबह बाइक सवार शार्प शूटर्स ने पूर्व प्रधान को गोली मार दी। पुलिस ने पत्नी और 3 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की स्वास्थ्य सेवा के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। कानपुर अस्पताल में प्रसव पीड़ा से परेशान महिला दर्द से तड़प रही थी, लेकिन डफरीन अस्पताल में गर्भवती महिला को स्ट्रेचर तक नहीं मिल पाया। महिला का पति उसे गोद में उठाकर अस्पताल में भर्ती कराने के लिए भटकता रहा। अस्पताल के कर्मचारी भी काफी ज्यादा लापरवाह नजर आए। मेरठ में सरधना के छुर गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिता ने ही अपने आपराधिक प्रवृत्ति के दोस्त के साथ मिलकर अपने इकलौते बेटे की हत्या कर दी। 19 अगस्त से लापता था ये बच्चा, जो 27 वर्षीय सचिन तालियान, जिसकी मां ने पहले ही अनहोनी की आशंका जताई थी। पुलिस ने पड़ताल शुरू की तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। पिता और उसके दोस्त ने मिलकर बेटे के सिर पर शराब और ईंट मारकर हत्या कर दी। देवानगर में 20 अगस्त से जारी सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल में नगर की सफाई व्यवस्था बदहाल हुई। बदहाल सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा संभाला। नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों ने नगर के कई स्थानों से कचरा उठाने का काम किया। बता दें, पिछले 8 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। पथरिया विधानसभा अंतर्गत बटियागढ़ के टेढ़ा आम में कांग्रेस नेता गौरव पटेल के द्वारा लोधी समाज के वरिष्ठ जन एवं जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पथरिया विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोग उपस्थित हुए। पटेल ने समस्त लोधी समाज के लोगों को उपहार के रूप में घड़ी प्रदान की और कांग्रेस नेता इस दौरान मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में 2023 के चुनाव से पूर्व भाजपा ने अपने अन्य प्रदेशों के विधानसभा के सदस्यों को भेजकर क्षेत्रों की स्थिति के बारे में जानने के लिए भेजा। पोहरी में उत्तर प्रदेश के विधानसभा के सदस्य बाबूलाल तिवारी 8 दिनों से पोहरी विधानसभा में बूथ कार्यकर्ता से मिल रहे हैं और क्षेत्र की स्थिति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और प्रयागराज में अज्ञात वाहन की टक्कर से सिपाही की मौत हो गई। मृतक सिपाही राकेश कुमार उत्तराव थाने के देधौटा गांव का रहने वाला था, जिनकी 2006 में उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई। राकेश कुमार फतेहपुर जनपद के खागा थाने में बतौर हेड कांस्टेबल नियुक्त थे, जिनकी वाराणसी में ड्यूटी लगी थी। जो ड्यूटी से वापस आते समय ओवरब्रिज के नीचे प्रेम ढाबा के पास वाहन की चपेट में आ गए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बलरामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस सूची जारी करने के बाद कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो 21 सीटें की सूची जारी की है, उन जगहों पर पहले बीजेपी हारी थी। बीजेपी को लगता है कि उनके प्रत्याशियों को ज्यादा समय चाहिए।
भदोही में विद्युत पोल से एक युवक को करंट लग गया, जिससे युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक करंट की चपेट में आने से झुलस गए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। घटना गोपीगंज कोतवाली इलाके की है, जहां विद्युत पोल में अचानक करंट उतर आया, जिसके चलते एक युवक की मौत हो गई। हरदा विधानसभा में 3 उम्मीदवारों की दावेदारी पर बीजेपी के पर्यवेक्षक महाराष्ट्र विधायक गणपत कालू गायकवाड़ ने कहा कि आलाकमान जिसे तय करेगा उसके साथ मिलकर सभी चुनाव में काम करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए हरदा विधानसभा क्षेत्र से कृषि मंत्री कमल पटेल के अलावा पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष सुरेंद्र जैन, बीजेपी जिलाध्यक्ष अमर सिंह मीणा ने भी टिकट के लिए दावेदारी की। सावन के अंतिम सोमवार को इंदौर के शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। इंदौर के महादेव व तोतला नगर मंदिर में शिव भक्तों ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इस दौरान हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय के जयकारों से शिवालय गूंज उठा। लखनऊ में गोमती नदी का जलस्तर बढ़ गया। बढ़ते जलस्तर के चलते बख्शी का तालाब में स्थित चंद्रिकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया। श्रद्धालु बिना दर्शन किए ही वापस लौटने को मजबूर है। नदी के तेज बहाव के चलते प्रांगण के अंदर जल भराव हो गया, जिसके चलते भक्तों को दूर से ही दर्शन कर घर वापस लौटना पड़ रहा है। और विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल शुरू हो गई है। इस क्रम में अंबिकापुर जनपद के बीडीसी 2 सरपंच, 7 पंच समेत 45 लोगों ने बीजेपी का दामन थामा। लुंड्रा विधानसभा के परसा गांव में बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर 45 लोग बीजेपी में शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी प्रबोध मिंज और जिला अध्यक्ष ललन प्रताप सिंह मौजूद रहे। तिलता नेवरा में राजस्व विभाग कैंपस की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया। अवैध कब्जे पर 4 दुकान की नींव रखी गई है। हालांकि अवैध कब्जे को हटाने के लिए सीएम ने प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं। सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को एक नहीं बल्कि कई बड़ी सौगात दी है। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है कि अब बेटियों को पुलिस में 30% की जगह 35% आरक्षण मिलेगा। सरकार के अन्य बड़े पदों पर भी नियुक्तियों में 35% आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। साथ ही गरीब बहनाओं को बिजली बिल अब 100 रुपए में ही मिलेगा। दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नक्सली के पास से 80-30 बम, एक जुटैलन रॉड, 2 डोनेटर, फ्यूज वायर, मल्टीमीटर समेत अन्य सामान भी बरामद किए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे। गृह मंत्री ने बसई ग्राम में 2 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। गृह मंत्री मिश्रा ने मगडारी से पच्चरगढ़ पहुंचे मार्ग का लोकार्पण किया। इसके साथ ही बसई स्टेशन पर दादर अमृतसर एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाई। आगामी चुनाव के चलते सियासी दल बदल अब तेज हो रहे हैं। इसी कड़ी में मरवाही विधानसभा में जेसीसीजे के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। जितने भी लोगों ने कांग्रेस में प्रवेश लिया उनमें सभी मरवाही विधानसभा के ही रहने वाले हैं। सभी ने कांग्रेस विधायक डॉक्टर के ध्रुव और जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्तम वासुदेव की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामा। और उन्नाव में तेज रफ्तार डंपर का टायर फटने से हादसा हो गया। डंपर ने टेम्पो में जोरदार टक्कर मारी, जिसके चलते टेम्पो चालक की मौके पर मौत हो गई। साथ ही टेम्पो सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सागर के रहली इंडोर स्टेडियम में 3 दिवसीय विधायक कप कबड्डी खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। भाजपा नेता और मंत्री पुत्र अभिषेक भार्गव ने शुभारंभ किया। श्री भार्गव ने खिलाड़ियों को उत्साहित करते हुए खेल को खेल भावना के साथ खेलने का आग्रह किया। मुल्ताई विधानसभा अंतर्गत आने वाले कई गांव में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से परेशान है। सोनाली से जामगांव और साड़िया से सोनेरा तक सड़क मार्ग नहीं होने के चलते 2 सितंबर को ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया। जनपद पंचायत सदस्य अजय बारस्कर ने कहा कि अगर शासन प्रशासन मांगों को गंभीरता से नहीं लेता तो हम उग्र आंदोलन कर चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
और मथुरा के गांव महरौली में चाय बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर फटने से मकान धराशायी हो गया। सिलेंडर फटने से चाय बनी रह गई। महिला पूनम झुलस गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं सिलेंडर फटने से मकान भी धराशायी हो गया। जालौन के उदयपुर ग्राम में स्थित 132 केवीए बिजली पावर हाउस में आग लग गई। बिजली कर्मचारियों ने दमकल विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलते ही जालौन के दमकल कर्मी गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद लगभग 8 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। गोटी गांव में सावन महीने के आखिरी सोमवार को धूमधाम से कांवड़ यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों भक्त पैदल यात्रा में शामिल हुए और बम भोले के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा का शुभारंभ किया। कांवड़ यात्रा में विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र नागेश और सांसद प्रतिनिधि संतोष दुबे भी शामिल हुए। बिहार में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया, जबकि एक फरार हो गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 लीटर शराब, एक बाइक और पिस्टल जब्त की है। एसपी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई। भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी 4 अक्टूबर को अहमदाबाद में होगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही आयोजित करने की चर्चाएं चल रही है। इसी स्टेडियम में अगले दिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच ओपनिंग मैच भी खेला जाएगा। दोनों टीम 2019 के पिछले वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी भिड़ी थी। और आमिर खान की अगली फिल्म एक बायोपिक हो सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर अब प्रोड्यूसर दिनेश विजन के अगले प्रोजेक्ट में नजर आएंगे। देश के मशहूर वकील उज्जवल निकम की बायोपिक हो सकती है। इस बायोपिक में निकम की लाइफ जर्नी के साथ 1993 मुंबई ब्लास्ट और 2008 मुंबई अटैक जैसे हाई प्रोफाइल केस में उनकी भूमिका भी दिखाई जाएगी। शाहरुख खान की अगली फिल्म जवान 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। 30 अगस्त को चेन्नई में आयोजित एक ग्रैंड इवेंट में इस फिल्म का म्यूजिक लॉन्च किया जाएगा। इवेंट में शाहरुख भी शामिल होंगे। यहाँ से वो अगले दिन दुबई चले जाएंगे, जहां वो एक और ग्रैंड इवेंट में शामिल होंगे। बीते कई दिनों से चर्चा थी कि मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का ब्रेकअप हो गया। इसी बीच रविवार को एक कपल मुंबई में एक रेस्टोरेंट में स्पॉट हुआ। दोनों वहां लंच डेट पर पहुंचे थे और दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मेगा स्टार सलमान खान ने 26 अगस्त को फिल्म इंडस्ट्री में अपने 35 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर भाईजान ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो शेयर करते हुए फैंस का शुक्रिया किया। सलमान खान ने शनिवार को अपनी फिल्मों के आइकॉनिक सीन्स, डायलॉग और डंक स्टेप्स का कोलाज शेयर किया। और आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने शनिवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक क्रिप्टिक नोट शेयर किया। पोस्ट में सोनी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि लोग दूसरों की लाइफ में फैसले खुद लेते हैं। माना जा रहा है सोनी का यह पोस्ट बीते दिनों रणबीर आलिया की ट्रोलिंग को लेकर है, जहां आलिया ने कहा था रणबीर को उनका लिपस्टिक लगाना पसंद नहीं है।